Hello guys, as soon as I became a quasi sage, I was summoned by the Empress के एपिसोड 42 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने उस पे भी एक न्यू मांगा स्टार्ट करी है जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड गॉड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब वहाँ पे लिंग ह्यान अपने हीरो के बारे में सोच रही होती है कि मैंने गलती कर दी इसको बताकर, तभी अचानक वहाँ पर कल्चर मंत्री आ जाते हैं और तभी कल्चर मंत्री उसको देखते हुए कहते हैं लिंग ह्यान। फिर उससे कहता है मैं आपकी तलाश करने जा रहा था। तभी हमारे जासूस ने एक पत्र का उत्तर दिया जिसमें कहा गया था कि लिंग के चोर अब कैपिटल में नहीं है। क्या आपको पता है वो कहाँ है? उसकी ये बात सुनने के बाद में जो लिंग ह्यांग होती है वो वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है कि अब मैं इसको क्या बताऊं। तभी उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है वैसे मुझे पता नहीं है वो कहाँ है। जैसे लिंग ह्यान ने इस चीज के बारे में कहा होता है, अपना हीरो उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है अपने बड़े बड़े बलून लेके और कल्चर मंत्री की तरफ घूर के उससे कहता है क्या तुमसे ये कहा नहीं गया कि लड़के वर्जिन सेट के अंदर एंटर नहीं कर सकते? जो कल्चर मंत्री होते हैं अपने हीरो को देखने के बाद में एकदम से ब्लश करने लगते हैं और तभी खांसते हुए कहते हैं तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो कल्चर मंत्री होते हैं अपने हीरो लिंके की तरफ देखकर एकदम सपने में चले जाते हैं अपने, और उसके बारे में देखते हुए सोचते हैं आहा क्या बात, क्या हॉट एंड सेक्सी माल है ये। और उनकी आंखें अपने हीरो की तरफ से हट नहीं पा रही होती हैं। और तभी वो अपने आप को संभालते हुए अपने हीरो को बताते हैं मैं लियो तेनान हूँ। और दोस्तों फाइनली हमको इनका नाम पता ही चल गया। और फिर वो बोलते हैं मैं जीनियस सेक्ट का यंग मास्टर हूँ। जीनियस सेक्ट और वर्जिन सेक्ट एक दूसरे के सहयोगी हैं। और इस बात को कहते हुए वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। और तभी अपने हीरो से कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। वैसे इस लड़की का नाम क्या है? उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड हो जाता है। अच्छा मेरा नाम जानना चाहते हो? और इस चीज के बारे में उसके दिमाग में दोस्तों कुछ ना कुछ खतरनाक प्लान आ जाता है, जिस चीज को फील करते हुए वो मन ही मन में हंस रहा होता है। और फिर अपना हीरो आज ठरकपन का रिकॉर्ड एकदम तोड़ते हुए लियो जिनान के पास में चला जाता है और अपनी अदाएं दिखाते हुए अपने बलून को आगे करते हुए उसको देख के कहता है मिस्टर लियो, वैसे आप मुझे बस कोको कह के बुला सकते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर लियो उस घमंडी लिंके को क्यों ढूंढना चाहते हैं। लिंके की इस तरह की अदाओं को देखने के बाद में जो मिस्टर लियो होते हैं वो बिल्कुल वहाँ पे पानी पानी हो जाते हैं और वो बुरी तरह से ब्लश करने लगते हैं। और फिर वहाँ पर लिंके की बुराई करने के लिए अपनी कोको की तरफ देखकर ब्लश करते हुए कहते हैं मिस कोको को नहीं पता कि इस आदमी ने कितना बड़ा अपराध किया है और यहाँ तक कि 1000 साल के डिसास्टर में भी शामिल है और अभी तक किसी ने भी इसका पता नहीं लगाया है। लेकिन मेरे पास इसका एक समाधान पहले से ही है, इसलिए मैं होली मैडम से मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अपना हीरो लियो तेनान की बात सुनने के बाद में उसे और भड़ी पे चढ़ाना स्टार्ट कर देता है और अपनी अदाएं वहीं पे दिखाते हुए लियो तेनान से बोलता है मिस्टर लियो आप सच में कितने टैलेंटेड इंसान हैं। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि लिंके को पकड़ने के लिए आपने क्या तरीका खोजा है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो मिस्टर लियो होते हैं वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। उनकी छाती 2 इंच चौड़ी हो चुकी होती है तारीफ सुनने के बाद में। और फिर अपनी मिस कोको को बड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए उनसे कहता है वैसे मैंने सुना है कि लिंके इतना हताश हो गया था कि उसने होली मैडम को भी बहकाया था, इसलिए मैं औरतों का एक कपड़ों का सेट उधार लेने और उसे लुभाने के लिए एक औरत बनकर नाटक करने के लिए मैं होली मैडम के पास आया था। मिस्टर लियो की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे हैरान हो जाता है और तभी शॉक्ड होते हुए कहता है क्या ये क्या बोल रहे हैं आप। और तभी ये कहने के बाद में वो अपने मन में सोचने लगता है किस कमीने ने मेरी मासूमियत को खत्म कर दिया। मिस्टर लियो की बात सुनने के बाद में हमें लिंग ह्यान को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर उनके लिए कपड़े लाकर बड़ा क्रीपी स्माइल देते हुए कहती हैं अच्छा तो ठीक है, अगर आप औरतों के शानदार कपड़े चाहते हैं तो मैं आपको ये दे सकती हूँ। उन कपड़ों को लेने के बाद में जो हमारे मिस्टर लियो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी हंसते हुए वहाँ से वापस जाते हुए कहते हैं इन कपड़ों के लिए आपका धन्यवाद। अगर मैं लिंके के बारे में अच्छे से जानता हूँ तो मैं उसके साथ अच्छी न्यूज साझा करूंगा। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। होली मैडम की इस तरह की क्रीपी स्माइल को देखने के बाद में कोको अपनी समझ नहीं पाती है आखिरकार लिन ह्यान के मन में क्या चल रहा है। और तभी वो शॉक्ड होते हुए लिन ह्यान से पूछता है क्योंकि आप उसके सहयोगी हैं तो आप मुझे उनसे क्यों छुपाना चाहती हैं। अपना हीरो जैसे इस बारे में बात कर रहा होता है तभी आसमान से दिखाते हैं कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड से अपने हीरो की तरफ आ रही होती है। और जब वो चीज वहाँ पर पहुँचती है तो हमको पता चलता है वो जियांग जिंगमेंग होती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में बड़ा हॉट पोज दिखाते हुए अपने कोको को देखते हुए बताती है क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, किसी बड़े डिजास्टर से आने से पहले आप सावधान रहें।
क्योंकि अपना हीरो अभी तक इनसे नहीं मिला होता है, तभी वो उनको नहीं जानता है। और तभी वो शॉक्ड होते हुए जियांग जिंगमिंग की तरफ देख के कहता है, वो कौन है? जियांग जिंगमिंग अपने हीरो को अपने बारे में बताते हुए कहती है, मेरा नाम जियांग जिंगमिंग है और मैं इस सेक्ट की पैट्रियार्च हूँ और मैंने सुना है कि आप भविष्यवाणी में बताए गए ग्रेट सेंट के डिसाइपल हैं, तो इसलिए क्या आप इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार हैं? अपना हीरो इतनी हॉट एंड सेक्सी लड़की को देखने के बाद में अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता दोस्तों, और तभी वो जो कपड़े पहने होता है तुरंत उन कपड़ों को फाड़ के हटा देता है, क्योंकि अब उसकी फीलिंग बाहर निकल के आ रही होती है। और दोस्तों हमको पता चलता है अपने हीरो ने वहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है दोबारा से मेल वर्जन में। पैट्रियार्च जियांग की तरफ देखकर बड़े एटीट्यूड में बोलता है, वैसे ये मेरा काम नहीं है, 1000 साल का बहुत बड़ा डिसास्टर, मुझसे इसका क्या लेना देना है। अपने हीरो लिनके की इस तरह की बदतमीजी को देखने के बाद में जो पैट्रियार्च जियांग होती हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती हैं और तभी अपनी एक लेजर बीम से उसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती हैं, क्या जो ये डिसास्टर है अब आपके कंट्रोल से बाहर है? क्या होगा अगर उस बड़े डिसास्टर को दूर करने का तरीका और उन लोगों के खून का बलिदान करना जिन्हें इन डिसास्टर को पता लगाने के लिए हमने खो दिया है? जैसे पैट्रियार्च जियांग ने अपनी एनर्जी अटैक अपने हीरो के ऊपर किया होता है, जैसे अटैक अपने हीरो पे लगने वाला होता है, तभी उसका फॉर्मेशन टेक्निक चेन वाली उसके सामने आ जाती है और उसके अटैक को नलीफाई कर देती है। पैट्रियार्च जियांग की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको खून का बलिदान करने देता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आप मेरी बॉडी को खत्म नहीं कर सकती। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो पैट्रियार्च जियांग जिंगमिंग होती हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती हैं और तभी वहाँ पर अपनी खूब ढेर सारे एनर्जी को रिलीज करने लगती है गुस्से के कारण, जिसको देखते हुए जो लिंग जियांग होती है वो उनको रोकती है कि अपने आप पे कंट्रोल करिए, क्योंकि ये आदमी बहुत ठरकी है, ये सबकी ले लेता है। लेकिन पैट्रियार्च जियांग उसकी बात को नहीं सुनती हैं और तभी वो अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए अपने हीरो के ऊपर गुस्से में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं और चिल्ला के कहती हैं, आप भविष्यवाणी में डिसास्टर का एक्सपीरियंस करने के लिए उस संत के डिसाइपल बनने के योग्य हैं, तब मैं खुद देख लूंगी कि आपका सीक्रेट क्या है। और ये कहने के साथ में ही वो अपने हीरो के ऊपर अपने पाम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जैसे अटैक उसके ऊपर लगने वाला होता है, अपना हीरो वहाँ पर अपनी एक स्किल को एक्टिव करते हुए कहता है, सूर्य की छाया सामने आती है। जो पैट्रियार्च जियांग होती हैं अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और तभी वो कहती है, क्या ये क्या है? और हमें सामने दोस्तों दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा सन, जिसकी पावर को फील करने के साथ में ही पैट्रियार्च जियांग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। और साथ ही हमको पता चलता है अपना हीरो जो पैट्रियार्च जियांग होती हैं उनको अपने एक अलग ही स्पेस में ले आता है। उस जगह को देखने के बाद में पैट्रियार्च जियांग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि आखिरकार मैं किस जगह पर आ गई हूँ। उनको इतना ज्यादा परेशान देखते हुए अपना हीरो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, ये मेरा सबकॉन्शियस सी है, इस छोटी बच्ची का दाव पावर इतना खराब भी नहीं है। फिर अपना हीरो अपने सबकॉन्शियस सी में अपने सन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, अभी मेरे कल्टीवेशन लेवल पर सील लगी है, मुझे आशा है कि वह बेवकूफी भरी बातें नहीं करेगी। जब पैट्रियार्च जियांग जिंगमिंग अपने हीरो की इतनी ढेर सारी पावर को देखती है तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और तभी उसके सीने से लगते हुए उसको प्यार करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत मजबूत एनर्जी है, क्योंकि आपने एक संत से ट्रेनिंग ली और अभ्यास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास सच में एक स्पिरिचुअल संत की बॉडी है। और ये कहने के साथ में वो अपने हीरो के साथ एकदम गले लगने लगती, चिपकने लगती है, जिसको देखते हुए अपना हीरो उससे कहता है, अरे मेरी परी, प्लीज अपना सम्मान करें, आप ऐसा मत करो। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च जियांग जिंगमिंग को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर ब्लश कर रही होती है और साथ में जो उनकी बॉडी होती है बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही होती है। और तभी वो ब्लश करते हुए अपने हीरो से कहती है, मेरे शरीर की हालत इस समय मियाँ कोई स्टार की तरह है और सूर्य और सितारे की पावर का विरोध करना बहुत कठिन है। जब अपना हीरो उसकी ये बात सुनता है तो अपने ठरकपन को रोक नहीं पाता है और तभी वहाँ पर अपनी बाहों को खोलते हुए कहता है, ओह अगर ऐसा है तो चलो फिर ठीक है, पहले आप आओ, मेरे गले लग जाओ मेरी परी। लेकिन जो पैट्रियार्च जियांग होती हैं वो उसकी ऐसी हरकत के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती हैं, क्योंकि वो जो कुछ कर रही है वो मजबूरी में कर रही हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है इस समय। और तभी वो वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब खाली मेरी ट्रेनिंग और इस समय की सिचुएशन के कारण है, आप क्या सोचते हैं कि मैं एक बेवकूफ औरत हूँ? उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर उसको देखते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब है कि केवल हमारी सोल यहाँ है, अगर हम गले लगते हैं या कुछ करते हैं तो कोई निशानी नहीं छूटेगी और बाहर किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलेगा। देख रहे हैं दोस्तों कितना कमीना है ये। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो पैट्रियार्च जियांग होती हैं वो वहाँ पे शॉक्ड हो जाती हैं और तभी उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती हैं, आप जो कुछ भी मुझसे बोल रहे हैं मुझे उसका मतलब समझ में आ रहा है,
और तभी हमें पता चलता है जो अपने हीरो के पास होती है वो फीनिक्स की पावर होती है जिसके अंदर आग होती है, और दूसरे साइड में जो पैट्रियाज जियांग है उनके पास एक ड्रैगन की पावर है जो बिल्कुल एक पानी की तरह है। वहाँ पर अपना हीरो इस बात को कहने के साथ में ही पैट्रियाज जियांग को अपनी गोदी में ले लेता है और उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, तो ठीक है, प्लीज सेट के लीडर से जियांग फेंग जिंगहुआन की वह तस्वीर चुनने के लिए कहें जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। और दोस्तों जियांग फेंग वो चीज जो है, मतलब दोस्तों औजार की बात हो रही है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो पैट्रियाज जियांग मिंग होती हैं, वो बहुत सारा उसकी गोदी में बेचारी बेबस कुछ कर नहीं पाती और तभी गुस्साते हुए कहती है, अच्छा मुझे पहले ये बताओ वो कौन लोग होते हैं जो अपने सबकॉन्शियस सी में इस तरह की कामुक करने वाली तस्वीरों को रखता है। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है उसकी जो बेल्ट होती है कपड़ों की वो दोस्तों खोलना स्टार्ट कर देता है। मतलब समझ लीजिए आप, वो सबकॉन्शियस सी में सब कुछ करने का जुगाड़ बना ली है और फिर उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर उसके बेल्ट को खोलते हुए पैट्रियाज जियांग मिंग की आंखों में देख के स्माइल करते हुए कहता है, ये जो टेक्निक है इसको हम ड्यूअल कल्टीवेशन कहते हैं। उनके सबकॉन्शियस सी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो वहाँ पे सब कुछ निपटा के आएगा, मुझे लगता है दोस्तों ऐसा, क्योंकि अपना हीरो एक नंबर का ठरकी इंसान है। जो लड़की भी अटैक करने आती है वो उसकी लेके ही मानता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके और हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को बस देखते हुए हिल भी नहीं रहे होते हैं। जब उन दोनों को इस तरह से देखता है कोई तो भागकर उनकी तरफ जा रहा होता है और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं अपनी सकूरा होती है जो भागकर वहाँ पर आई होती है और लिंग हियान की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम लिंग हियान, तुम कुतिया, तुम्हारा मुंह ठंडा और बहुत घमंडी है। ऐसा लगता है जैसे तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। जैसे ही तुम यहाँ पर आई लिन के तुम पर हावी हो गया। मतलब दोस्तों ये उसको देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही होती है। सकूरा की ये बात सुनने के बाद में जो लिंग हियांग होती है वो वहाँ पर बड़ा कूल अंदाज में हंसते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे लिनके में कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि सेक्ट लीडर उनसे मिलना चाहती थी और उनकी स्किल को चेक करना चाहती हैं, तो इसलिए मैं उनको लेके यहाँ पर आई। लिंग हियांग की बात सुनने के बाद में वो पैट्रियाज जियांग और अपने हीरो की तरफ देखकर चिंतित होते हुए कहती है, क्या वो परीक्षण कर रही है, चेक कर रही है उसकी पावर को। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो लिंग हियांग होती है वो अपने हीरो और अपने पैट्रियाज की तरफ देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसके पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हमको पता चलता है कि लिंग हियांग क्यों इतना ज्यादा शॉक्ड हो गई है। जब वो सामने की तरफ देखती है तो पैट्रियाज और अपना हीरो दोनों के दोनों एकदम गले लग चुके होते हैं, एकदम क्लोज आ गए होते हैं, जिस चीज को देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाती है। और तभी वहाँ पर लिंग हियांग बुरी तरह से चिल्ला के कहती है, सेक्ट लीडर जियांग जिंगमिंग। और दूसरे साइड में हमें सकूरा को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, जल्दी करो, उन्हें एक दूसरे से अलग करो। अब क्या राज है दोस्तों वो मैं अगले एपिसोड में पता चलेगा। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।